नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं, इसकी जानकारी आपको देंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ किस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं, इसका भी खुलासा करेंगे। बुधवार को दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक में क्या खास रहा, ये भी आपको बताएंगे। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर एमके स्टालिन ने क्या कहा है, ये भी बताएंगे। आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के छापों का डर जताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हार की डर की वजह से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तमाम सर्वे ये बता ही रहे हैं कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को हमेशा यही दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने जिंदगी में चोरी ही की है। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है और इसके बदले में यानी इसके जवाब में क्या कहा गया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की तरफ से। ईडी आईटी सब लगी हुई है क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है वहां पर अगर ईडी आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी कर्मचारियों घर पे छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है। संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के साथ ईडी अपना काम करती है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे इन्हें हमेशा यही दिखाई देता है क्योंकि इन्होंने जिंदगी में चोरी ही की है। अरे ईडी का, सीबीआई का, किसी का भी छापा पड़ता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है और आप डरते क्यों हैं? क्योंकि आपके मन में चोर है, आपने चोरी की है तो आपको ईडी का डर पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। ईडी लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। कई बड़े कांग्रेस के नेताओं के घर भी छापेमारी की गई थी। उस दौरान इस बात को लेकर काफी सियासत भी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, इस बार भी अगर कांग्रेस नेता ईडी या आईटी के रडार पर आते हैं तो विपक्ष इसे हवा देने की कोशिश जरूर करेगा। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ को करप्शन का हैवान बताने वाले पोस्टर्स को चस्पा कर दिया गया है। शाहरुख खान की हालिया रिलीज फिल्म जवान के पोस्टर्स को एडिट करके कमलनाथ का चेहरा लगा दिया गया है और इन पोस्टर्स के ऊपरी हिस्से में एक स्कैन कोड भी बना दिया है, जिसे स्कैन करने पर एक पेज खुलता है। पेज में लिखा है करप्शन मुक्त भारत बनाने में योगदान दें। हालांकि पोस्टर किसने लगाए हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बुधवार को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक हुई है और इस कमेटी के 14 सदस्यों ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर मुलाकात की है। बैठक में आगे की चुनाव अभियान और जनसभाओं के कार्यक्रम तय किए गए हैं। इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति चुनावी तैयारियों के बारे में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है। The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. इस बैठक में टीएमसी और सीपीएम शामिल नहीं हुई है। टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी इस कमेटी के सदस्य हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने बुधवार को समन जारी किया था, जिसकी वजह से वो समन्वय समिति की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला है। आपको सुनाते हैं कि राघव चड्ढा ने कहा क्या है। अभिषेक बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस से इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आज उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
जो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसने समन किया है और आज उन्हें बुलाया है। इस कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं। ये एक राजनीतिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण समिति आज इस देश में उसकी बैठक है और उस बैठक के डेट के सुनिश्चित होने के बाद उन्हें इस प्रकार के समन्स मिलते हैं और उस दिन बुलाया जाता है। हम इसकी निंदा करते हैं जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज देश के तमाम विपक्षी दलों को टारगेट कर रहा है। चुनावी राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं और पीएम सबसे पहले मध्य प्रदेश के बीना में कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं और इस दौरान पीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बीच पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर, हम कह सकते हैं विवादित बयान पर, उनके पिता मुख्यमंत्री जो हैं वहां के एम.के. स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि देश के गंभीर मुद्दों पर कुछ नहीं बोलने वाले पीएम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाकर सभी केंद्रीय मंत्रियों को सनातन धर्म पर उचित जवाब देने का आदेश देते हैं। स्टालिन ने जनता से अपील की है कि वो आने वाले चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि डीएमके तमिलनाडु में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं बीजेपी नेता सीटी रवि ने पलटवार करते हुए डीएमके को एक डरपोक पार्टी कहा है और उन्होंने आज तक पर अपने दम पर न कोई चुनाव लड़ा और ना ही जीता है, ये भी कहा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इस हिंदू विरोधी पार्टी को सच में विश्वास है कि वो अपने दम पर चुनाव जीत सकती है तो उसे आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर देखना चाहिए। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।